तो आज हम ऐसे शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि मैं जो ज़्यादा छोटे शेयर्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, जो कि फंडामेंटली अच्छे होते हैं। देखो, अगर आप छोटी कंपनी चुनते हो, ऐसा ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि छोटी कंपनी बुरी होती हैं। ठीक है, अगर आप एक पैनी कंपनी चूज़ करते हो बट उसके फंडामेंटल आप अच्छे से देखते हो, उस कंपनी के बारे में आपको पता होता है कि वो किस हिसाब से सेल्स ग्रोथ दिखा रही है और प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है, उनके प्रोडक्ट क्या है और आने वाले टाइम में वो कैसे ग्रोथ करेगी, तो आप उसमें रिस्क नहीं ले रहे हो इतना ज़्यादा। आपने काफ़ी अच्छा रिस्क मैनेज कर रखा है उस स्टॉक में, क्योंकि आपने उसको अच्छे से रिसर्च किया है, तभी जाके आपने इन्वेस्ट किया। तो छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती है, क्योंकि आपने एक छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया और जब ये बड़ी बन जाएगी तब आप उस स्टॉक में आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर लोगे। तो बैठे बैठे पैसे खाओगे आने वाले टाइम में, और वो डिविडेंड भी आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में वो स्प्लिट भी होते रहेंगे, आपके कई मल्टीप्लाई मतलब कई गुना शेयर्स भी हो जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। और कोई इस टाइम पर जो शेयर्स गिरावट में, आप उसमें खरीदने के बारे में सोच सकते हो। जो गिरावट में नहीं है तो जब वो गिरावट में दिखेगा तब आप उसमें खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो शेयर्स मैं आपको बताऊंगा अभी इस टाइम पर गिरावट में भी आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। छोटी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे उसके, और आप अच्छे खासे वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। काफ़ी मल्टी वगैरह आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं इन स्टॉक में। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंपनी राज रत्न ग्लोबल वायर। ये जितने भी टायर वाली कंपनियां हैं सभी को ये अपने जो प्रोडक्ट है ये सप्लाई करती है। सारे के सारे इंडिया में जितने भी टायर वाली कंपनियां हैं सब के सब राज रत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के क्लाइंट है। ठीक है, इंडिया में मोनोपोली एक तरीके से क्रिएट करता है। सिंगापुर में भी इनका जो बिजनेस है अच्छा खासा है। तो बाकी इसका गिरावट की बात करें, 36% की ऑल ओवर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो अच्छे क्वालिटी वाला स्टॉक और आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाए, तो आप ग्लोबल वायर, राजरत्न ग्लोबल वायर की तरफ ध्यान दे सकते हो। जो इसका हाई गया था 1409 गया था, और अभी आपको कितने का मिल रहा है, 815 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो इसका जो मार्केट कैप है 4014 करोड़ का ही मार्केट कैप है। अभी कुछ मार्केट कैप नहीं है इसका, अभी इसने काफ़ी बड़ी मार्केट कैप बननी है, तो तब तक आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। ये 1409 तो काफ़ी जल्दी ये मतलब पार कर जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये तो पक्का ब्रेक करने वाला है। अगर आपका टारगेट 1409 का है तो आप अभी भी खरीद सकते हो, जैसे तो 1409 आ जाता है तो आप बेच सकते हो, इतना तो ये बना ही लेगा। तो इससे भी ये 1409 तो कुछ भी नहीं है, इसने काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना, 5000 10,000 भी हो जाएगा, उसके बाद स्प्लिट होगा, काफ़ी कुछ होगा इस स्टॉक में। तो ठीक है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है, आप इसके फंडामेंटल भी देख सकते हो। मैं जितने भी अभी कंपनियां बताऊंगा, अगर आप चाहते हो कि उसके फंडामेंटल एनालिसिस करके बता दो तो मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा, ना तो मैं काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी ऐसे हर किसी का फंडामेंटल एनालिसिस करने लगा, तो इसलिए मैं सिर्फ स्टॉक का नाम बता रहा हूँ आपको साथ के साथ। कंपनी एमटार टेक्नोलॉजी, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, शानदार है, इस पर फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करें जो उसका मार्केट कैप है 5-6,000 करोड़ का मोटा माटी लगा लो, छोटी कंपनी अभी इस टाइम पर, इसने 10,000 20,000 1 लाख करोड़ का ही मार्केट कैप बनना है, तब तक आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो थर्ड कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज़। अगर हम इसमें गिरावट की बात करें, 27% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, और मार्केट कैप की बात करें 771 करोड़ का ही मार्केट कैप है। रिस्क बहुत ज़्यादा है तो बट रिवॉर्ड भी है, तो रिस्क आपको देखने से पता लग गया मार्केट कैप कितना छोटा। अगर हम पीई की बात करें 17.73 का है, तो ये आप ये देख के मत बोल देना पीई काफ़ी लो है तो आपको काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। कोई भी स्टॉक आपने पीई देख के जज नहीं करना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक आपको महंगे देखने को मिल जाएगा, कोई काफ़ी सस्ता देखने को मिल जाएगा। मार्केट ने इस कंपनी को कितनी वैल्यूएशन दे रखी है वो ये पीई बताता है। ठीक है, कोई कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिरे होते हैं बट मार्केट ने तभी भी उसको पीई 80-90 दे के रखा होता है, क्योंकि मार्केट को पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आपने पीई देख के कभी जज नहीं करना। जब भी किसी स्टॉक को जज करना, उसके फंडामेंटल देखने, उनके प्रोडक्ट देखने हैं, उनका मैनेजमेंट देखना, उनका बिजनेस स्टाइल देखना है, फंडामेंटल डेप्थ कितना ले रखा है, सब कुछ देखना, प्रमोटर होल्डिंग देखनी है, सेल्स ग्रोथ देखनी है, ईयर टू ईयर कैसे दे रहा है।
ठीक है। तो छोटी कंपनी को आपने उसी हिसाब से जज करना है, उसका मार्केट कैप के हिसाब से उसका फंडामेंटल देखना है, ठीक है। तो जैसी ही कंपनी होगी वैसे ही उसका फंडामेंटल होंगे। तो इसका जो हाई गया था 359 गया था, अभी आपको देखने को मिल रहा है कितना 251 का। तो आप सिगाची इंडस्ट्री में भी ध्यान दे सकते हो, अच्छी कंपनी, इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कंपनी फेयरकैम ऑर्गेनिक्स, ये फाइन ऑर्गेनिक की तरह ही काम करता है, ओलियो केमिकल में बिजनेस करता है और भी बहुत सारे इसके केमिकल्स हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसका मार्केट कैप जो है 1.70 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो बिजनेस है, जो प्रोडक्ट है, काफ़ी डिमांडिंग में है। तो आप इस पे ध्यान देकर आगे बढ़ सकते हो। काफ़ी छोटी कंपनी है, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि देखो फाइन ऑर्गेनिक की बात करें, वो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। मतलब मल्टीबैगर वो रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ी कंपनी हो चुकी है, एक तरीके से मिड कैप में आ चुकी है। बट ये नैनो कैप में, मतलब काफ़ी नैनो कैप नहीं, मतलब काफ़ी छोटी कंपनी है ये। तो ये 10,000 करोड़ मार्केट कैप बनना है इसने, तब तक आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर देगा। अगर आप कन्फ्यूज हो कि मैंने मोटा पैसा लगाना है तो किस पे लगाऊं, फाइन ऑर्गेनिक या फेयरकैम, तो आप फाइन ऑर्गेनिक में लगाओ, ठीक है। मैं अभी भी कहता हूँ सीधा फाइन ऑर्गेनिक में पैसा लगाओ अगर आपने मोटा पैसा लगाना है। अगर आप रिस्क लेके थोड़ा सा, मतलब रिस्क नहीं है इसमें भी अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे क्योंकि ये पोटेंशियल है बहुत मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड करने का, क्योंकि ये छोटी कंपनी है इस टाइम पर। अगर फाइन ऑर्गेनिक मैंने इस मार्केट कैप में खरीदा होता तो अब तक कितने मल्टीबैगर रिटर्न मिल जाते हैं मुझे, ठीक है। बट मैंने लेट खरीदा था, जब वो मतलब छोटा मार्केट कैप था, 8-9 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप था, तब मैंने खरीदा था। बट अगर इस टाइम पर खरीदता तो कितना पैसा हो जाते हैं। तो बाकी बात करें, अगर आप मोटा पैसा लगाना चाहते हो फाइन ऑर्गेनिक के पास जाओ। फेयर कैम में आप मोटा पैसा नहीं लगाना, आपने थोड़ा रिस्क इसमें है, तो इसलिए आपने छोटा पैसा लगाना, बड़ा पैसा नहीं लगाना। बड़ा पैसे के लिए फाइन ऑर्गेनिक। तो सेकंड कंपनी, नेक्स्ट कंपनी की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़। अगर हम इसमें इस गिरावट की बात करें, 43% की ऑल ओवर गिरावट है। इसके फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, आपको ये मल्टीबैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। हमेशा गिरावट में खरीदना होता है, डिस्काउंट में खरीदना होता है, ताकि आपका रिस्क और भी ज़्यादा कम हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं गिरावट हो सकती, आप बिल्कुल बॉटम में बाइंग कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा गिरावट हुई थी, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 272 का था ये। तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते थे। अगर आप वेट करना चाहते हो कि और थोड़ा नीचे गिरे, इस लेवल में आए, तो आप वेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है मैंने इतने सारे स्टॉक बताए सभी में इन्वेस्ट करना है। जो आपको इनमें से अच्छी कंपनी लगती है उनमें इन्वेस्ट करिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी, जो मैं जितने भी स्टॉक बता रहा हूँ सभी में इन्वेस्ट कर दिए। ऐसे नहीं करना, उनमें से आपने जो अच्छी लगती है कंपनी उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी हम बात करें इसमें मार्केट कैप की बात करें, 4011 करोड़ का मार्केट कैप है। जो इसका हाई गया था 523 गया था, अभी आपको कितने का देखने को मिल रहा है 335 का। तो इसमें भी आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी। ये सारे जितने भी गैजेट्स हैं मोबाइल बनाने वाले, सभी को मैन्युफैक्चरिंग एक कॉन्ट्रैक्ट लेके रखता है। तो अच्छी कंपनी है। इसमें थोड़ा सा मुझे किसी को लगता है कि दिक्कत है, जब तक इसके कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तब तक ये बिजनेस चलेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट लेना बंद हो जाएगा तब इसका बिजनेस भी थोड़ा ठप हो जाएगा। हाँ ऐसा है, बट बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। इसके पास अकेला मोबाइल का नहीं है, बहुत सारे गैजेट का है, तो दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो इसमें आप थोड़ा मोटा पैसा लगाने के लिए तो मैं नहीं कहता हूँ, बट आप इसमें थोड़ा कम पैसा लगा के आगे बढ़ सकते हो। देखो फाइन ऑर्गेनिक का भी इतना ही मार्केट कैप है, ठीक है, और डिक्सन का भी इतना ही मार्केट कैप है। बट मैं फाइन ऑर्गेनिक में आपको कहूँगा कि मोटा पैसा लगा सकते हो, बट डिक्सन में मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। तो ये बात होती है। डिक्सन में आप इन्वेस्ट कर सकते थे या इस टाइम पे, ठीक है। तो कितना था 2977 का था, तो इस टाइम पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे। तो आप अगर उस टाइम पे भी इन्वेस्ट कर लेते तो अभी तक आपके 45% के रिटर्न बन जाते, ठीक है। ये 10 मार्च को इतना था, तो 10 मार्च से लेके अभी 12 जून तक आपका 1306 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता। तो इस तरीके से आपने इन्वेस्ट करना, बिल्कुल बॉटम में बाइंग करने की कोशिश करनी है, मतलब गिरावट में। बेस्ट खरीदारी वही होती है जब आप सस्ते में खरीद कर महंगे में बेचते हो, तो उसको बेस्ट बिजनेस कहा जाता है। और हमेशा बाइंग जब भी करनी है, SIP मोड में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ, SIP में इन्वेस्ट नहीं करना, SIP में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना। जब भी मार्केट में गिरावट होती तब, शेयर में जब गिरावट होती तब आपने पैसा लगाना, तब तक अपने पास पैसा इकट्ठा करके रखो। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छी कंपनी है, इस पर आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट कंपनी प्रिंस पाइप सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, छोटी कंपनी ढूंढ रहे हो,
ठीक है। जैसे तो एस्ट्रल पाइप भी काफ़ी बढ़िया है, और मैंने ऐसे हरिओम पाइप भी आपको बताया। थोड़ा मतलब रिस्क भी मैनेज हो, गिरावट मतलब फंडामेंटल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर आप एस्ट्रल के बाद अगर आप खरीदना चाहते हो तो प्रिंस पाइप है, छोटी कंपनी है, और साथ में आपको एस्ट्रल से मुझे लगता है कि ज़्यादा रिटर्न से प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। अब मतलब रिस्क आपने मैनेज करके रखना है, मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते तो प्रिंस पाइप में भी इतना कुछ खास रिस्क नहीं है, बेशक उसका मार्केट कैप छोटा होने के बावजूद भी। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, इसका मैनेजमेंट पता है मुझे, इसके बिजनेस के बारे में पता है, इसके प्रोडक्ट पता है, सब कुछ पता है, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। तो ये था प्रिंस पाइप। ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं डे बाय डे बनाता रहूँगा। इस पर आप अपनी भी स्टडी करिए, ठीक है। आपको पता है कि मैं इस चैनल में कोई बेकार स्टॉक नहीं बताता, मैं जितने भी स्टॉक बताता हूँ आपको सबके सब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको मल्टी बैगर रिटर्न देंगे ये, ठीक है। बस यही है, जब गिरावट होती है तो डरना नहीं, पेशेंस रखना है, होल्ड करके रखना है, कम से कम 5 साल देना है। 5 साल में ये ना आपको 400-500% के रिटर्न आराम से बना के दे देगी, जितनी भी कंपनी बताई है। तो कोई कुछ कंपनियां चलेगी भी नहीं, क्योंकि जो रिस्क होता है, छोटी छोटी कंपनी में रिस्क भी होता है, बट जिसमें बिल्कुल मैं होता हूँ कि हाँ 100% ये रिटर्न बना के ही देगी, मैं वीडियो के साथ साथ बता देता हूँ कि हाँ इसमें आप पैसा लगाओ, इसमें रिटर्न्स बनेंगे ही, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के रखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल मैं और भी आपको स्टॉक्स बताऊंगा जिस पे आप इन्वेस्ट करके आगे बढ़ो, ताकि आप मल्टी बैगर रिटर्न्स बना सको। मैं ये नहीं कहता कि आप निफ्टी 50 वाले स्टॉक मत खरीदो, बट वो हाथी बन चुके हैं, वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेंगे। आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने आए हो, चाहे आप छोटे कंपनी से कमा रहे हो, चाहे आप बड़ी कंपनी से कमा रहे हो, तो पैसे से मतलब रखो, ठीक है। रिटर्न्स आपको कहीं से मिल जाएंगे, अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो आप ऐसे मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, आप क्यों ऐसे मतलब ब्लू चिप वाली कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, जो आपको हाथी की तरह मतलब धीरे ढाले रिटर्न्स दे रहे हो, उसमें क्यों जा रहे हो। आप ऐसे स्टॉक खरीदो जो आपको मतलब 5 साल में 500 प्लस रिटर्न्स बना के दे, 500% प्लस रिटर्न्स बना कर दे। अगर आप ऐसी कंपनी चूज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो 5 साल में 500 नहीं तो कम से कम 300-400 तो दे। अगर आप ब्लू चिप कंपनी देते हो तो 5 साल में सिर्फ 100%, 80% बस इतने ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने ये सोच के आगे इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।